हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू फॉर्मेट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, जिसमें अपन पहले अभी जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ solution of Lagrange's linear partial differential equation of first order. ओके, तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये Lagrange's की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है. देन फिर हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है और फिर उसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टाइप कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R, where P Q R are the function of variable x y z and small p is del z by del x, q is del z by del y, is called the Lagrange's linear partial differential equation of first order. ठीक है, जो Lagrange's की फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R. अगर इस टाइप की कोई भी अपने को इक्वेशन दी है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, Lagrange's की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q के जो मल्टीपल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, वेरिएबल x y z के फंक्शंस होंगे, जहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q क्या है, दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y. ठीक, अब जब हमारे पास इस टाइप की कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन देखें इसका वर्किंग रूल क्या होगा. ठीक, तो सबसे पहली स्टेप में मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आपको इक्वेशन जो भी गिवन है सबसे पहले तो आपको सर्च करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है क्या वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. अगर नहीं है तो आप पहले उसको उस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू R से, और यहाँ से आप कैपिटल P Q R की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन स्टेप 2 पे अपन जाएंगे. इन स्टेप सेकेंड we write down the Lagrange's auxiliary equation. The Lagrange's auxiliary equation is dx upon p is equals to dy upon q and this is equals to dz upon r. This is called Lagrange's auxiliary equation. We put the value of capital PQR that we find from the equation 1. अब जो मेरे को इक्वेशन 2 मिली है इस इक्वेशन 2 को मेरे को सॉल्व करना है और 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना है. तो ये जो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है. द फर्स्ट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बाय ग्रुपिंग मेथड. द सेकंड process is called multiplier method and the third process is called combined method. So first we discussed on grouping method. तो grouping method में हमको क्या करना रहता है, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है यानी जो हमारी Lagrange's की ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके कोई भी 2 मेंबर्स हम चूज़ करते हैं. फिर उन 2 मेंबर्स जो हम चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट और सेकंड मेंबर चूज़ किया, मींस
dx अपॉन p इज इक्वस टू dy अपॉन q आपने चूज़ किया। अब आपको क्या करना है, इस रिलेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि वहाँ से आपको एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाए। जब आप ग्रुपिंग कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपको पहले से ही सोचनी है, क्या हम जिन दो पार्ट्स को इक्वल कर रहे हैं या जिन दो मेंबर को इक्वल ले रहे हैं उन दोनों की हेल्प से क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है मीन्स आपकी ग्रुपिंग सही है। ठीक, अब जब आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी तब आपको क्या करना है, फिर उसको सिंपली सॉल्व करना है और वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से जो भी आपका सल्यूशन आता है उसको मैं सपोज कर लेता हूँ एनी कांस्टेंट के इक्वल या u से डिनोट कर ले। ठीक, एंड u इज इक्वल्स टू a से आप डिनोट कर सकते हैं। नोटेशन आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड बार हम दो अदर मेंबर्स को चूज़ करेंगे इक्वेशन सेकंड से। कंडीशन सेम रहेगी कि अब जो दो मेंबर आप चूज़ कर रहे हैं उससे भी आपको एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। फिर जो सेकंड बार में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक दूसरा सोल्यूशन मिल जाता है जिसको आप सपोज कर लेते हैं दैट इज़ v और दैट इज़ इक्वल्स टू b। तो इस तरीके से जो आप यहाँ थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, ये थर्ड स्टेप में हमको दो सॉल्यूशंस लाने रहते हैं। अब ये दो सॉल्यूशन लाने का जो फर्स्ट वे है अभी मैंने केवल उसी को डिस्कस किया है, उस पे बेस्ड अपन पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन फिर अगले केस को डिस्कस करेंगे। ओके, फाइनल स्टेप में क्या करना है, इस तरीके से जो आपकी दो वैल्यूज़ या दो सॉल्यूशन आपने फाइंड किए हैं, लास्टली द जनरल इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री इक्वेशन। जो अपने दो सॉल्यूशन निकाले हैं उन दो सॉल्यूशन की हेल्प से जो हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं वो इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। द फर्स्ट वे इज़ फाई ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड यू ऑफ यू इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वी और थर्ड है वी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ यू। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ we solve an example. So the example is solve the equation yz into p plus zx into q is equals to xy. Right? Solution देखें. First here given yz into p is plus zx into q is equals to xy. Say this is the equation number 1. Now we compare this equation number 1 with the standard equation, that is capital P into small p plus capital Q into small q is equals to R. Then we get capital P is yz, capital Q is equals to zx and capital R is equals to xy. Okay, in the second step the Lagrange's auxiliary equation, that is dx upon p equals to dy upon q equals to dz upon r. This is the Lagrange's auxiliary equation. Now we put the value of pqr and we get the equation number second, that is dx upon yz is equals to dy upon zx is equals to dz upon xy. ओके, अब जो इक्वेशन सेकंड हमने फाइंड किया है इससे मेरे को दो बार ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, दो बार ग्रुपिंग कैसे करनी है कि जब ग्रुपिंग करेंगे तो हमको ध्यान क्या रखना है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाए। ठीक, तो फर्स्ट मैंने क्या किया,
taking first two members of the equation second, that is dx upon yz is equals to dy upon zx. तो यहाँ से देखें डिनोमिनेटर में z z कैंसिल हो रहा है, इक्वेशन आपकी बची dx अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dy अपॉन x. सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेरे को यहाँ दिख रहा है. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x dx इज इक्वल्स टू y dy. एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन मेरे को मिल रही है. ठीक, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गई तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो आपने इंटीग्रेट किया, सो द इंटीग्रल ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाई 2 एंड द इंटीग्रल ऑफ y dy इज y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट c1. Both side multiplied by 2, then we get x square minus y square is equals to a, where a is another constant that is 2c1. 2c1 को हमने सपोज कर लिया a के इक्वल. तो आपने क्या देखा, जब आपने फर्स्ट टू मेंबर को इक्वल किया तो आपको एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, जिसको आपने सॉल्व करके एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया. इन द सेम वे आपको एक और सोल्यूशन फाइंड करना है, सेम इक्वेशन 2 में आपको ग्रुपिंग करनी है. ठीक, तो अब अपन ने क्या किया, नाउ वी टेकिंग द लास्ट टू मेंबर्स ऑफ दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दैट इज dy अपॉन zx इज इक्वल्स टू dz अपॉन xy. x कैंसिल हुआ, इक्वेशन क्या बची, dy अपॉन z इज इक्वल्स टू dz अपॉन y. On variable separation we get y dy minus z dx. ओके, तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फिर से हुआ, इंटीग्रेशन किया, देन वी गेट y स्क्वायर बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c2. और बोथ साइड जब 2 से मल्टीप्लाई किया क्या मिला, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c2. और इस 2c2 को मैंने सपोज क्या कर लिया, इक्वल टू b के. ठीक है, अब मेरे पास दो बार ग्रुपिंग हो गई, दो सोल्यूशन मिल गए, यानी हम क्या लिख सकते हैं, अब अपना रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन अब हम लिख सकते हैं. सो द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0. जहाँ पे हमने a और b की वैल्यू पुट की तो रिजल्टेंट आपको मिला f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा y square minus z square is equal to 0. So this is the solution of the equation. Okay? इसी टाइप से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं सेम तरीके का, ताकि ग्रुपिंग अपन को समझ में आ जाए कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं. ठीक, तो देखें सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, solve the equation small p into 10x plus small q into 10y is equals to 10z. फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है गिवन इक्वेशन की विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज pp plus qq is equals to r. So we get capital P is 10x, capital Q is 10y and capital R is 10z. Now we write the auxiliary equation. Lagrange's auxiliary equation is dx upon p is equals to dy upon q is equals to dz upon r. And now putting the value of capital P, Q, R. Then we get dx upon 10x is equals to dy upon 10y is equals to dz upon 10z. Say this is the equation second. Now taking first two member of this equation, then we get dx upon 10x is equals to dy upon 10y, or 1 upon 10x is cot x and 1 upon 10y is cot y dy. Again we get a simple first order first degree differential equation in variable separable form. So now on integration we get the integral of cot x is log sin x is equals to log sin y plus log of a. Now using simple property of logarithm,
then log of sin x minus log of sin y is equals to log sin x upon sin y, that is log m upon n, and this is equals to log of a, or sin x upon sin y is equals to a. So this is the first solution. In the same manner, we taking the last two member of the equation number second. Then we get dy upon 10y is equals to dz upon 10z, or 1 upon 10y means cot of y dy is equals to cot of z dz. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की फिर से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, सिंप्लीफाई किया एंड देन इंटीग्रेट किया. कॉट y का इंटीग्रल लॉग साइन ऑफ y, कॉट z का इंटीग्रल लॉग साइन ऑफ z इज इक्वल्स टू लॉग b एनी कांस्टेंट. लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, देन वी गेट लॉग साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ b, और सिंपली साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल्स टू b. ठीक, तो देखिए ये दूसरा सोल्यूशन अपने को मिल गया, दोनों सोल्यूशन मिल गए, यानी अब अपन क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, दैट इज एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0. ए और बी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया, तो अपन को क्या सोल्यूशन मिला, एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन वाई कॉमा साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द सोल्यूशन. ओके, समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से लैग्रॉन्जेस की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है. द समरी ऑफ दिस मेथड इज, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल P Q R and these value putting in Lagrange's auxiliary equation, and in grouping method we taking any two members of the Lagrange's auxiliary equation and find a solution. When we find a solution, then again we taking two other member of the Lagrange's auxiliary equation and find another solution, and finally we put these value in f of ab is equals to 0 and find the required solution. Okay, thank you.